Like, comment, and subscribe. नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेम्बल के बारे में, यानी जो प्रस्तावना होती है ना अपने संविधान की, उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी जब अपना संविधान बना उस समय, कि अगर कितना ही अच्छा संविधान हो, अगर उसको लागू करने वाले आदमी खराब हैं तो वो सारा संविधान बेकार है। या दूसरा उन्होंने कहा था, अगर संविधान बिल्कुल खराब है और उसको लागू करने वाले आदमी बिल्कुल अच्छे हैं तो वह संविधान बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिला के इसका निष्कर्ष क्या था कि जो उस देश में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पे शासन करते हैं और जिन पे शासन होता है, वो लोग अगर बहुत अच्छे हैं तो उनको संविधान की आवश्यकता नहीं होती। समाज बिना संविधान भी चल सकता है। उनका कहने का तात्पर्य ये था। दोस्तों, अब आते हैं अपने प्रेम्बल पे, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, अपने संविधान की प्रस्तावना उस पर। दोस्तों, अपनी प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है जुडिशरी में भी, प्री के रिगार्डिंग कि प्रस्तावना में कितने, प्रेम्बल में कितने वर्ड्स हैं। तो दोस्तों, उसमें 85 वर्ड्स हैं। उसमें 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। 3 पार्ट दोस्तों उसमें एक तो नेशन के रिगार्डिंग है, जो फर्स्ट पोर्शन है, जो जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तो नेशन के रिगार्डिंग हो गया। यानी इसका निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों? इसका निष्कर्ष ये है, हम भारत के लोग, यानी अपनी प्रस्तावना जो है भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों को ही दी गई थी। ठीक है ना? क्या हमें इस संविधान की पालना करेंगे, उसके रिगार्डिंग पहला पोर्शन। दोस्तों, दूसरा पोर्शन है सिटीजन्स, जो नागरिक होंगे उनको क्या मिलेगा? दोस्तों, उनको 3 तरह की इक्वलिटी मिलेगी, 3 तरह की स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे कौन कौन से हैं? सबसे पहले जस्टिस, न्याय। न्याय किस चीज़ का? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ये न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरी लिबर्टी, किस चीज़ की लिबर्टी मिलेगी, यानी किस चीज़ की फ्रीडम मिलेगी? सबसे पहले विचारों की आज़ादी मिलेगी, विश्वास की आज़ादी मिलेगी, किसी भी धर्म में विश्वास करें। फेथ एंड वर्शिप की आज़ादी मिलेगी, या किसी की भी पूजा करें। तो दोस्तों, ये है लिबर्टी। अब आ जाओ इक्वलिटी। इक्वलिटी में राजा का बेटा भी उतना ही बराबर होगा और रंक का बेटा भी उतना ही होगा। इक्वलिटी में कहता है दोस्तों, स्टेटस है जो बंदे का, वो सबका बराबर है और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यानी नौकरी में एक राजा का बेटा भी अप्लाई कर सकता है और एक रंक का बेटा भी, दोनों बराबर कंसिडर किए जाएंगे। और दोस्तों, उनमें एक भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी, बंधुता को बढ़ाने के लिए आपस में प्रोत्साहन किया जाएगा। दोस्तों, अब जो कहते हैं फ्रेटर्निटी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक आदमी की जो इंटीग्रिटी है यानी रिस्पेक्ट है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, ये जो अपना संविधान था, ये 26 नवंबर 1949 को हमारे द्वारा अडॉप्ट किया गया, हमारे द्वारा अंगीकृत किया गया और हमें को दिया गया। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इसमें 5 वर्ड हैं दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो सॉवरेन, यानी प्रभुत्व संपन्न। हम भारत को प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे, सॉवरेन बनाएंगे। दूसरा सोशलिस्ट, हम भारत को समाजवादी देश बनाएंगे। तीसरा सेकुलर,
हम भारत को पंथ निरपेक्ष देश बनाएंगे जिसका कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है। चौथा, डेमोक्रेटिक, हम भारत को लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। पांचवा, रिपब्लिक, हम भारत को गणराज्य बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो थी ये अपनी प्रेम्बल थी, यानी अपनी जो प्रेम्बल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा क्रक्स है। जैसे कई बार अपन गन्ने का जूस पीने जाते हैं ना, तो 3-4 गन्ने लेता है वो, उसमें से वो जूस निकलता है, और जो कूड़ा रह जाता है गन्ने का, जो कच्चा वो रहता है, उसके छिलके वगैरह वगैरह वो एक तरफ डालता है, ठीक है। जो जूस निकल गया वो होगी हमारी प्रेम्बल, वो होगी हमारी प्रस्तावना। तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियोस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करूँगा, कोशिश करूँगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाए और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह नहीं बता पा रहा आप लोगों को, तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में मेंशन जरूर करें, ताकि मैं उस कमी को मैं सुधार सकूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियोज़ में क्या कमी है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रेम्बल। अब हम कल पढ़ेंगे आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसी बात के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।